ग्रुप के। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला। सर, 15% तक दाम महीने भर में खाने के तेल के बढ़ चुके हैं। सरसों में भी रफ्तार अब दिख रही है काफ़ी नरमी के बाद। बाकी जिस तरह के सप्लाई की इशूज है, चाहे वो अर्जेंटीना से सप्लाई को लेकर इशूज हो, वहाँ लेबर इशूज चल रहे हैं। ब्राज़ील में जिस तरह से बाढ़ से नुकसान हुआ तो सोया तेल का, और फिर गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होने से सनफ्लावर को भी नुकसान हुआ है, और रूस और यूक्रेन से भी सप्लाई कम हुई है। क्या लग रहा है आगे यहाँ से खाने के तेल के दाम और भी बढ़ सकते हैं? कितनी तेजी की संभावना आपको और यहाँ से लग रही है? बेसिकली ये पूरा मार्केट में एक सपोर्टिव ट्रेंड की शुरुआत सनफ्लावर से हुई। हमने देखा कि यूक्रेन ऑलरेडी अप्रैल मंथ से थोड़ा स्लो हो गया था। रशिया के पास ठीक ठाक सप्लाई थी। रशिया ने भी अग्रेसिव मार्केटिंग मार्च अप्रैल मंथ में करी। उसके बाद में मुझे लगता है कि अब रशिया के पास भी स्टॉक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे जो 930 40 $50 वाला सनऑइल है वो 1020 $30 के आसपास था। बट अभी लास्ट कुछ दिनों से ज्यादा गर्मी होने से कंप्लीट ब्लैक सी रीजन में अपकमिंग जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ में थोड़ा सा हिंड्रेंस है। इसलिए भी मार्केट में हल्की फुल्की चिंता है। ओवरऑल ये मार्केट फर्दर बढ़ के 1060 से $80 के बीच में हो गया है। जहां बात करेंगे हम सोयाबीन ऑयल की, रिकॉर्ड क्रॉप अर्जेंटीना का 22 मिलियन की जगह 50 मिलियन के आसपास हो गया है। बट जैसे कि होता है, मार्केट ने एक ऑलरेडी उसका फैक्टरिंग करके फरवरी मार्च से ही अग्रेसिव मार्केटिंग चालू कर दिया था साउथ अमेरिका ने। उसके बाद से मार्केट कहीं ना कहीं ये पहले राउंड में 868 $80 एमजेजे ऑयल ट्रेड हुआ था, उसके बाद $900 का लो बना था। अब ये कोई भी प्रोडक्ट नियर बाय में जून जुलाई शिपमेंट में 1030 से $1050 के आसपास है, और अगस्त सितंबर शिपमेंट में 990 $995 के आसपास है। ये कोई बहुत ज्यादा घटत नहीं दे रहा है, जैसे कि आपने कहा बस बराबर है। ब्राजील में रियो ग्रांड डू सुल का जो एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ और फ्लडिंग हुआ, उससे एटलीस्ट 10 से 15 लाख टन सोयाबीन क्रॉप में नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में भी या सोया ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी एक सपोर्टिव ट्रेंड हो गया। ये जरूर है कि पाम में अभी फिर भी सप्लाई है। जून जुलाई मंथ में ऐसा लगता है कि पाम सप्लाई है, और उस कारण से एक स्प्रेड भी हम देखेंगे। पाम हमें बीच बीच में वापस 930 $935 के आसपास में मिलता है, और फिर जंप होके 950 $960 के आसपास चले जाता है। बट कुछ समय तक पाम एक दब के और एक हम्बल होके मार्केटिंग करता रहेगा। पर ओवरऑल दूसरे दो तेल महंगे होने के कारण पाम में कोई बहुत ज्यादा बड़ी मंदी नहीं है, दूसरे तेलों में भी मंदी नहीं है। जहां इंडिया की हम बात करेंगे, हमारे डोमेस्टिक ऑयल सीड्स से निकलने वाले ऑयल के कोई पड़ते हमको कमजोर नहीं है। सरसों कच्ची घानी 1170-80 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि पामोलिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 890 895 है। सोया रिफाइंड अबाउट 935 940 रुपीज है। सनफ्लावर रिफाइंड 950 960 रुपीज है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक ऑयल्स के सामने ये तेल काफी सस्ते हैं इंपोर्टेड, इसलिए डोमेस्टिक ऑयल भी कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं ला सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी, डोमेस्टिक ऑयल का वपराश या यूजेज कम होगा, इंपोर्टेड का ज्यादा होगा, और इंपोर्ट बना रहेगा। सो ओवरऑल मंदी की कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है। तेजी, मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, बट एक स्लो एंड स्टेडी सपोर्टिव ट्रेंड रहेगा ओवरऑल मार्केट्स में। और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि इंपोर्टेड ही सप्लाई को एक बना के रखेगा। डोमेस्टिक ऑयल सीड्स या ऑयल से बहुत बड़ा सप्लाई हमको आता नहीं दिख रहा अभी। आपको लग रहा है यहाँ से मंदी तो नहीं दिखती है, तेजी भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन एक सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पर बाजार को रहेंगे जो धीरे धीरे थोड़े ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो कंज्यूमर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीरव जी, छोटा जवाब दीजिएगा। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर, आपने बता दिया पूरे डिटेल्स में, आपने समझा दिया हमारे पहले सवाल के साथ ही कि क्या लग रहा है पूरे खाने के तेल का मार्केट और किस तरह की स्थिति फंडामेंटली वहां पर बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जीरे की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार दबाव दिख रहा है। जीरा जुलाई वायदा 27,000 के नीचे लुढ़क गया है, आज भी करीब 2% की गिरावट दिखी है। बीरेन जी, आपकी सलाह क्या है? जीरे में क्या लग रहा है, और गिरावट आपको दिख रही है या अब ज्यादा गिरावट बाकी नहीं है? नीचे में थोड़ा अटकना चाहिए, मीन्स 26 400 600 सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे।